नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी सुरजीत नागर जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जाने पहचाने चेहरे हैं, कोई नए नहीं है और उससे पहले भी इन्होंने बहुत समाज सेवा की है। आइए हम जानते हैं कि इस बार उन्होंने जो पर्चा भरा है वो निर्दलीय के रूप में क्यों भरा है, क्या आपने पार्टी की टिकट लेने की कोशिश की या नहीं की, या फिर कोई और वजह है। दूसरा, यहाँ जीतने के बाद कितना विकास करेंगे, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए मिलाते हैं आपको सुरजीत नागर जी से। नागर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी हमारे साथी हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि आज वार्ड नंबर जो 15 जो हमारा एक जो गांधी कॉलोनी 5 नंबर और 4 नंबर आदर्श कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, फ्रूट गार्डन, ये सारा एरिया हमारा वार्ड नंबर 15 है। और इसमें से कुछ एरिया पहले भी मैंने चुनाव है ना 4 चुनाव मैं लड़ा हूं और बहुत थोड़ी वोटों से जिससे कि हारे हैं। और आज अब ये 5वां चुनाव है। हमने हमेशा ही पिछले 25 साल से लोगों के साथ जुड़े रहे और 25 साल से जब कोई विकास की बात है या किसी के दुख सुख की बात है या किसी गम या खुशी की बात है तो हमेशा ही समाज से जुड़कर समाज के कार्यों में लगे रहे। नागर साहब, अभी क्या तैयारी है? पहले जैसी है या पहले से ज्यादा तैयारी है इस बार? नहीं, तैयारी तो पूरा एक्चुअली क्या है कि वार्ड के जितने जो लोग हैं बहुत जोश है लोगों के अंदर, बड़ा इस बार लोगों के अंदर उत्साह है कि भाई मैंने तो ये कह रहा था देखो मेरे 4 चुनाव हो गए, मैं ना मेरे चुनाव लड़ने की स्थिति, लेकिन लोगों ने ना ये कहा नहीं नहीं आपने लड़ना पड़ेगा और हम आपके साथ है, जनता आपके साथ है। और मैं तो एक तरह से सही मायने में तो है ना एक पंचायती तौर पे है ना आज लोगों के बीच में है ना मुझे लोगों ने लड़ाया है। एक ये समस्या यहाँ पे अक्सर देखी जा रही है कि सीवरेज की जी, और दूसरा जल भराव की। बरसात के टाइम में ये एकदम यहाँ के लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। पानी जो है वो गंदा आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? पहले इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, कोई भी प्रत्याशी जो पहले भी यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने कभी भी कोई सदन में आवाज नहीं उठाई और क्षेत्र की आवाज कभी भी कोई जनता की आवाज अपने सदन के अंदर नहीं रखी। या सीवर की बात है या जैसे पानी की बात है, मैं हमेशा से पहले से कहता आ रहा हूँ। मैंने जब 25 साल पहले मैंने जो चुनाव लड़ा था नगर निगम का पहला, तो उस वक्त मैंने कहा था कि 10 लाख गैलन का टैंक हमारी गांधी कॉलोनी के लिए यहाँ पर होना चाहिए। और उसी तरह से सीवरेज की जो समस्या है वो भी यहाँ पर एसटीपी लगना चाहिए। आज 5 नंबर के लोग नरक की जिंदगी जी रहे। हकीकत में कई करोड़ रुपए के मकान हैं, लेकिन लोग है ना 5 नंबर के अंदर इतनी सीवर की व्यवस्था इतनी चरमराई पड़ी है कि लोगों के सीवर का पानी घरों में कोठियों में घुसा पड़ा है और कोई सुनकर राजी नहीं। रीजन क्या है कि जब नेता लोग, ये पीछे भी चुनाव की बात आई थी, मैं भलकर उस बात से मैं नाराज भी हुआ था क्योंकि मैं बीजेपी से ही मेरी तैयारी थी, लेकिन मैं इन्हीं विकास कार्यों को लेकर ही मैं नाराज हुआ क्योंकि आपकी विकास कार्य जो है ना जनता के विकास कार्य करने चाहिए। सीवरेज की जो बात है, उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर हम सीवरेज की व्यवस्था खत्म, जो व्यवस्था है उसको हम खत्म कर देंगे। और कभी भी आज भी आप अब भी जाओगे आप देखोगे कि आज रेलवे रोड जो किसी भी शहर का मुख्य द्वार होता है और उसकी व्यवस्था जो देखोगे आप, इन्होंने 100 दिन के, तो मैं कह रहा हूँ पूरे शहर की तो बात अलग है। आज आपके जो रेलवे रोड है उसकी व्यवस्था सीवरेज की नहीं कर पाए। और दूसरा मैं बता दूं, जो पानी की बात है, पानी प्रॉपर लोगों के घरों में है ना, पानी तो आता नहीं है लेकिन बिजली का बिल जरूर आता है क्योंकि लोग वो चलाते हैं, मोटर चलाते हैं अपनी, और मोटर पानी नहीं आता लेकिन बिल बिजली का जरूर आता है। तो मेरा अपना ये कहने का मतलब था कि भाई यहाँ पर कम से कम 10 लाख गैलन का टैंक बने जिससे कि लोगों के 3-3 मंजिल तक भी है ना जो प्रेशर से पानी लोगों के घरों में जाए। नागर साहब, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी? देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि आज ये जनता मेरे को तो है ना कांग्रेस ना बीजेपी, जनता आज चुनाव लड़ा रही है और आज जो है ना मेरे पे जनता की टिकट है और जनता के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस कहीं भी कोई खड़ी नहीं है क्योंकि बीजेपी आप देखो, मैं वैसे बता दूं कि बड़े अच्छे मेरे संबंध भी रहे हैं, सारी बात है, लेकिन
विकास कार्य के लिए कोई भी किसी ने भी आज तक सदन के अंदर आवाज नहीं उठाई। मैं वैसे बता देता हूं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आज 2 वार्ड हैं, 2 वार्ड लगते हुए प्रत्याशी हैं। जो गांधी कॉलोनी है, ये वार्ड नंबर पहले 19 में आता था, और ये गांधी कॉलोनी के साथ साथ जो आपके गोल चक्कर से लेकर आगे तक 21 सेक्टर तक जो एरिया जो आता था, ये वार्ड नंबर 14 में आता था। एक भी ईंट, सिंगल ईंट अगर कोई कह दे कि 5 साल में, और गांधी कॉलोनी में किसी ने 15 साल में लगाई हो, तो जो आप कहोगे वो मंजूर है। नागर साहब, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हो? हाँ, बिल्कुल देखो, जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हूं। और इसमें है ना, और जीत तो क्या है कि जनता की जीत है, और जनता इस बार बहुत उत्साह, और जनता के अंदर बहुत जोश है, नौजवान साथियों में बहुत जोश है, माताएं बहनें है ना, वो बुला बुला के है ना, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब चुनाव है ना, हम लड़ रहे हैं चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है, मेरा चुनाव मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगा कि जो आपके चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, और वार्ड नंबर 15 की जो जनता है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं उससे क्योंकि आप सभी अवगत हैं, और मैं उन सारी बातों से मैं अवगत हूं, और मैं उन बातों को मैं ना सदन के अंदर उठाऊंगा। सदन के अंदर कोई तो ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई वो है। आप जो वार्ड की जो समस्या है, उस वार्ड की समस्या को जो आप सदन के अंदर उठा सकता है, वही मेरे हिसाब से जनता को ना उसी को चुनना चाहिए। जितने जो प्रत्याशी जो हैं, पहले जो रह चुके हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से वार्ड की समस्या कभी सदन के अंदर नहीं उठाई। चाहे आप पानी की बात कर लो या सीवर की बात कर लो, हाँ, जनता के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी उसने आज तक है ना सदन के अंदर, क्योंकि आप कोई भी लोकसभा प्रत्याशी हो या विधानसभा प्रत्याशी हो या वार्ड का प्रत्याशी हो, अगर कोई लोकसभा का प्रत्याशी है तो उसने लोकसभा में अपने क्षेत्र की और अपने इलाके की आवाज उठानी चाहिए। अगर विधानसभा का प्रत्याशी है तो विधानसभा के अपने क्षेत्र के अंदर आवाज उठानी चाहिए। इसी तरह कोई पार्षद है तो उसे नगर निगम सदन के अंदर अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हमारे 20 से 25 साल से है ना, ये लगा लो कि किसी ने कोई आवाज है ना हमारे क्षेत्र की आवाज नहीं उठाई। और खासकर मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे 5 नंबर के लोग त्राही कर रहे हैं जो सीवरेज को लेके, पानी की व्यवस्था कभी भी चरमरा जाती है। दूसरा क्या है कि जो गांधी कॉलोनी की बात मैं कहूं, गांधी कॉलोनी में आज है ना 12-13 हजार वोट है, लेकिन लोग पानी, सीवर, नालियां और खरंजे, इससे बहुत लोग इतने परेशान हैं। आज लोगों के अंदर इतना है ना आक्रोश है, लोग बहुत नाराज हैं। लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी चुन के जाए जो कि हमारी आवाज हमारे नगर निगम सदन के अंदर उठाए। और मैं भरोसा दिलाता हूं आपके क्षेत्र के, आपके चैनल से जितने जो लोग जुड़े हुए हैं, कि आपकी एक एक आवाज सदन में जाकर उठाऊंगा और आपके जितने जो काम है वो करवा के लेकर आऊंगा। एक ईंट भी उखाड़ के लेकर आऊंगा तो वार्ड नंबर 15 के अंदर लगाएंगे और काम करेंगे। कहीं भी कोई किसी तरह की है तो यही मैं जो आपके चैनल से लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप आने वाली 2 तारीख को आप मेरे को वोट दें। चुनाव चिन्ह के जो व्यवस्था है वो कल आपको पता चल जाएगी, तो उसी में जो भी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तो आप यही मैं लोगों से आग्रह करता हूँ। ये थे हमारे बीच सुरजीत नागर, जो वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय। इन्होंने अपनी आवाज बेबाक होकर कही है। अब ये देखना है कि आने वाले 2 मार्च को जनता किसे पसंद करती है। सुरजीत नागर जी की निर्दलीय जो उनको चुनाव निशान शायद कल मिलेगा, उस पर वोट लगाती है, या भाजपा पे या कांग्रेस पे, ये आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।